अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ हैना बाई शन्नो और मैंने बनाया अपना न्यू चैनल जिसमें मैं सिखाती हूँ डिफरेंट न्यू डिज़ाइन, जिसमें होते हैं हमारे इंडियन डिज़ाइन भी होते हैं, फ्लोरल भी होते हैं, पाकिस्तानी डिज़ाइन भी होते हैं, अरेबियन, दुबई डिज़ाइन और बहुत सारे डिज़ाइन। इंडियन डिज़ाइन भी मैं सिखाती हूँ तो वो भी विद फिगर होते हैं और इसमें एलिफेंट होते हैं और पीकॉक वगैरह भी होते हैं। अभी तो फ़िलहाल जो है मैं दोहा डिज़ाइन बना रही हूँ और दोहा डिज़ाइन में मैं पहले इतने फ्लावर को मैं जो है बोल्ड फ्लावर जो कि आपको दिख भी रहा होगा, ये मैं पहले बना चुकी थी और मैंने अपना कैमरा ऑन नहीं किया था तो मुझे पता नहीं चला था। अब फ़िलहाल मैंने अपना कैमरा जो है ऑन कर दिया है और यहाँ पर मैंने एक फ्लावर का बंच बना चुकी हूँ। अब यहाँ पे मैं हाफ सर्कल लेने वाली हूँ जो कर्व शेप में होगा और इसके ऊपर ट्रिपल लाइन में कर रही हूँ ताकि जो है मैं और भी इसके ऊपर कुछ बनाऊँ तो वो मेसी ना हो, इसकी वजह से। अब जो है दोहा डिज़ाइन बना रहे हैं तो लीव्स की हमेशा ज़रूरत होगी और लीव्स बड़े बड़े साइज़ में हमें बनाने हैं और इससे भी बड़े बड़े होते हैं हमारी लीव्स दोहा डिज़ाइन में, पर जो है मैं थोड़ा छोटा ही ले रही हूँ। और यहाँ पर मैं 3 पार्ट में मैंने जो है लीव्स को बांट दिया था और अब जो है मैं इनके जो पार्ट दो तरफ से बढ़ चुके हैं ना, तो अब यहाँ पर मैंने राउंड शेप में जो है लीव्स को भर दूँगी इस जगह को, तो ये होगा हमारा दोहा डिज़ाइन। अच्छा, अब इसके ऊपर मैंने एक लाइन आउटलाइन जो है अपने इस फ्लोरल को, इस कर्व शेप को मैंने दे दिया है ताकि मैं इसके आगे कोई भी डिज़ाइन बनाऊँ तो वो मेसी ना हो। अब इसके पास से मैंने एक छोटा सा जो है फ्लोरल ले लिया है तो वो भी हाफ कट करते हुए मैंने इसके ऊपर हमसे बना दिए हैं। अब जो है मैंने यहाँ पर हाफ सर्कल में मैंने जो फ्लोरल मैंने बनाया था, तो अब यहाँ इस साइड में मैंने इसके दूसरे साइड में पान शेप में मैंने लिया है कुछ ऐसा। अब इसके ऊपर भी मैंने हम्स को बना दिया है। अब इसके बीच में से जो गैप निकल रहा है हमारा जो फ्लोरल के साइड में से, अब यहाँ से भी हमें जो है लीव्स को लेना है, वो भी 3 पार्ट्स में ही बांटते हुए, क्योंकि ये दोहा डिज़ाइन है तो दोहा में हमें जो है लीव्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। और ध्यान रहे कि जब हम लीव्स बना रहे होते हैं तो हमें जो है बहुत कम गैप में बनाना होता है, जैसे कि बिल्कुल एक लाइन के बीच में, एक लाइन के बराबर ही गैप रखना है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब मैंने जो दूसरे पार्टीशन की तरफ से तो मैंने कर दिया है काम, अब मैं दूसरी साइड से भी इसी तरीके से ही लीव्स बनाऊंगी। अच्छा, राउंड शेप जो लीव्स मैं बना रही हूँ ना, तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमें पॉइंट वाला ही बनाना होता है ना तो लीव्स हमें जो है बहुत लॉन्ग हो जाता, बहुत लॉन्ग तक आगे बढ़ता रहता, तो यहाँ मुझे ज़्यादा लॉन्ग लीव्स नहीं लेना था, तो जिसकी वजह से मैंने राउंड शेप को साथ में लिया है। अब ये छोटे छोटे डेंटल्स बनाया है बिल्कुल जैसे पेड़ की छाल, तो इसको डेंटल्स ही बोलते हैं। तो मैंने एक जो है स्क्वायर शेप में लेते हुए मैंने उसको भी वहाँ से फिल कर दिया, एक फ्लावर शेप का शेप बन चुका है जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। और जहाँ छोटे छोटे गैप रह गए थे तो वहाँ पे मैंने छोटे छोटे लीव्स निकाल दिए हैं ताकि हमारा डिज़ाइन में खूबसूरती आए और ज़्यादा गैप ना दिखाई दे। अब जो अंदर से मैं है फ्लोरल को मैं जो फ्लोरल का बीच का है ना, तो मैंने उसे फिल कर दिया है। आप अपने तरीके से कुछ और भी फिल कर सकते हो, कुछ जो है छोटे छोटे स्पाइरल रख सकते हो या कुछ एक जाल बना सकते हो। तो यहाँ मैंने जो है छोटे छोटे हम से ही फिल कर देता है। यहाँ मेरी मेहंदी की क्लिप जो है ये मैंने इंडियन डिज़ाइन के लिए बनाई थी, बहुत बारीक थी, इसको मैंने तो ये जो है ख़त्म होने पर आ चुकी थी, तो मुझे थोड़ी सी परेशानी हो रही थी इसको पकड़ने में, ख़त्म होने पर आ गई थी, पर मैंने सोचा इसको कंप्लीट ही करना है। अच्छा, अब मैं दूसरी तरफ पान शेप वाले फ्लोरल में आ चुकी हूँ, तो जिसको मैंने अंदर से जो है स्पाइरल की तरह मैंने कुछ भरते हुए फिल किया और अब मैं जो है इसको थोड़ा सा इस पान शेप को थोड़ा बोल्ड कर रही हूँ। इसके बराबर में मैंने ले लिया है कि स्क्वायर को, क्योंकि मैंने इसके बराबर में राउंड शेप लिया था, फिर पान शेप में लिया है यानी लीव शेप में। अब इस फ्लोरल को हमने स्क्वायर शेप में लिया है। तीनों के अलग अलग शेप हो चुके हैं जिसकी वजह से डिज़ाइन में हमारा डिफरेंट भी होने वाला है। अब इसकी साइड में से मैं जो है एक लीव्स निकाल दूँगी, लॉन्ग लीव्स। अब आप चाहे तो आपकी मर्ज़ी है, आप इस लीव्स को और भी बड़ा बना सकते हो और भी थोड़ा सा चौड़ा कर सकते हो, पर मुझे जो ना इतना ख़ास बड़े लीव्स पसंद नहीं है, तो इस वजह से मैंने छोटे छोटे बनाए। आप चाहो तो इसे बड़े भी बना सकते हो और चाहो तो ऐसा भी रख सकते हो।
अब मैंने जो है दूसरे साइड से पॉइंट वाला अपना लीव्स बनाया है। अब इसके बराबर में से दोनों साइड से हमें राउंड शेप में लेना है और स्क्वायर बनाते हुए वही डेंटल्स रखने हैं, ठीक है ना। डेंटल्स का मैंने जो है एक बेसिक सा हल्का हल्का मैंने एक आउटलाइन बनाया और मैंने एक डेंटल्स भर दिए। अब जो इसके बीच में गैप रह गई है दोनों लीव्स के बीच में और फ्लोरल के बीच में, तो इसमें एक छोटा फ्लोरल आ सकता है, तो मैंने उसे ले लिया है, ठीक है। और जो बाहरी हिस्सा आ रहा है ना, तो इसे हम जो है हम्स बना देंगे ताकि ये गैप रहे। इसके ऊपर हम कुछ और भी बना देंगे तो एक गैप रहना चाहिए, लाइन के ऊपर नहीं लेना। लाइन के ऊपर कुछ भी हम लाइन के ऊपर फ्लोरल के या बीच में बना रहे हो, ऊपर बना रहे होते हैं ना, तो इससे पहले हमें हम्स रखने होते हैं। अभी यहाँ छोटे छोटे स्पाइरल रख दिए हैं मैंने। अब मैं आ गई हूँ थंब की तरफ। थंब में भी ज़्यादा फैलावा नहीं करना है, बस छोटा सा फ्लोरल रखना है, जैसे कि मैं अब रख रही हूँ। एक फ्लोरल बनाना है हमें। अब इसके ऊपर थोड़े से बड़े बड़े हम्स रख दूँगी मैं, जो स्क्वायर शेप में होंगे। हम्स जो है बारीक वाले हैं, ये स्क्वायर शेप में थोड़ा सा कर्व करते हुए मैंने लीव्स बनाए हैं। अब इसके बराबर में मैंने 3 स्पाइरल बनाए हैं ताकि हमें थंब को डिज़ाइन देना है। यहाँ पे लीव्स बनाती आ रही हूँ और लीव्स का तरीका हमारा वही रहेगा कि राउंड शेप में लेना है और पॉइंट शेप में लेना है। अब इसी तरीके से जो है हम थंब वाले दोहा को एक बंच बना है, दोहा का बंच बनाना है पूरा थंब का छोटा सा, ये बन गया है। अब दूसरे साइड से भी हमने लीव्स निकाल दिया है। अब इससे ज़्यादा हम कोई काम नहीं लेने वाले, बस इतना ही काम काफ़ी है। अब मैं क्या करूँगी ना, नीचे जो इसके जो कलाई में है, तो अब यहाँ का जितना भी हमारा लीव्स होगा ना, उस सबको हम फिल कर देंगे। अब सबको हम लीव्स करते चल जाएंगे। यहाँ मुझे थोड़ी बहुत परेशानी हो रही थी, मेरे हाथ में कीप ठीक से नहीं बैठ पा रही थी, तो यहाँ पर मैंने जितनी भी है लीव्स है ना, सबको मैं लेती चली जाऊँगी। और भरने का तरीका हमेशा, लीव्स को फिल करने का तरीका ये होता है कि आपको पहले आउटलाइन बना लेनी है। अच्छा, मेरे हाथ में बैठा हुआ है तो मैं तो कैसे भी कर दे रही हूँ, मगर जैसे हम कोई नया इंसान बना रहा होता है ना, तो पहले जो है लीव्स का शेप बना ले, उसके बाद में फिल करें। अब मैं सारी लीव्स को, और जितना भी काम बोल्ड है ना, मैं सबको बोल्ड कर दूँगी, सबको थोड़ा डार्क फिल कर दूँगी, जो जो जगह मेहंदी से फिल करना है। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। मेरा न्यू चैनल है और मैंने अभी न्यू चैनल बनाया, तो इंशाल्लाह मैं इसमें डालने वाली हूँ। बहुत ही डिफरेंट डिज़ाइन होंगे और आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है। और इसका कोई चार्ज नहीं होगा सीखने का, बस आपको इतना है कि सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। अच्छा, इसमें मैं सिखाऊंगी मिक्सलॉजी भी। अगर आपकी मिक्सलॉजी अच्छी होती है ना, मेहंदी की मिक्सलॉजी अच्छी होती है, तो आप यकीन करो मेहंदी की कीप जो है ना, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक चलने वाली है, बहुत ही प्यारी। तो यहाँ मेरे नीचे का काम पूरा हो चुका था, अब मैं ऊपर साइड में आ गई थी। तो अभी जितने भी लीव्स हैं, तो इसको भी मुझे कंप्लीट करने हैं। अभी जो फ्लोरल बचा था ना, इसको भी हमने थोड़ा बोल्ड कर दिया है। अब इसी तरीके से बाकी लीव्स को भी हम अपना बोल्ड कर लेंगे और भरने का तरीका सेम वही होगा। और जब हम लीव्स बना रहे होते हैं ना, तो हमें इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि अगर हम पॉइंट वाला यानी जो लॉन्ग लीव्स है, अगर उसे बना रहे हैं, तो लॉन्ग वो लीव्स जो है बहुत ऊपर तक जाने वाली है, एक वाइन बन जाएगी पूरी तरीके से। अगर हम इसमें राउंड शेप को मिक्स कर देते हैं ना, तो फिर वो शेप ज़्यादा लंबा नहीं होता है और काफ़ी बंच सा बन जाता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में भी। अब मैंने दूसरी कीप ले ली है, मगर ये कीप भी बहुत ज़्यादा बारीक थी, क्योंकि मैंने फ़िगर वाली बनाई थी, मुझे फ़िगर बनाना था इंडियन डिज़ाइन। फिर मैंने वही दूसरी कीप, पुरानी कीप ले ली थी, ताकि मैं अपनी
लीव्स को तो कम से कम फील कर सकूं, क्योंकि वो बहुत बारीक वो थी मेहंदी की कीप, और ये था मोटा फ्लोरल का। और मैं इसमें आपको बहुत चीज़ें दिखाने वाली हूँ, बहुत चीज़ें बताने वाली हूँ अपने चैनल पर कि कौन सी मेहंदी आपके किस तरीके के डिज़ाइन में अच्छी होती है। जैसे इंडियन डिज़ाइन में हमेशा 5 फ़िल्टर या 7 फ़िल्टर की मेहंदी चलती है, और फ्लोरल में हमेशा 3 फ़िल्टर का चलता है। और भी कुछ आइडियाज़ मैं दूंगी अपने ही चैनल पर इंशाल्लाह। बस मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करें। अब फिर मैं आ गई थी वही अपनी न्यू कीप लेकर। हालांकि मुझे इसे करना नहीं था, पर मुझे करना पड़ गया था। परेशानी यही थी कि मैंने और भी कीप बना के तैयार नहीं करी थी। ये मैंने खाली फिगर वाली बना के रख रखी थी, जो कि बहुत ही बारीक थी। अब जो है मैं इसके फ्लोरल को तैयार करूँगी, जो कि हमारी फिंगर से नीचे का हिस्सा जो गैप बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो यहाँ पर हमें एक फ्लोरल बनाना ही था। हमेशा से याद रखिए, इस फिंगर के नीचे आपको एक फ्लोरल ज़रूर बनाना होता है, क्योंकि जब हमारा पाम में काम हो जाता है तो पाम का जो हिस्सा हमारा थोड़ा सा फिंगर की तरफ बाकी रहता है, तो उसे कंप्लीट हम फ्लोरल से ही करेंगे या फ्लावर ही बना के करेंगे। अब यहाँ पर जो है मैं लीव्स को कर रही हूँ, और इसके ऊपर भी मैं वही बनाऊँगी जो नीचे मैंने थोड़े राउंड शेप में कर्व किया है, फ्लोरल बनाया है। अब आ गई हूँ मैं लिटिल फिंगर पर। वहाँ पर मैंने एक शेप दे दिया है, क्योंकि मुझे अपने मेहंदी के पोरवे जो है थोड़े से अलग शेप में भरने थे। आप चाहो तो फ्लैट भी कर सकते हो अगर आपको पसंद है तो, पर यहाँ पर मैंने एक थोड़े से कर्व करते हुए शेप लिया था एक अलग से ही, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर मेरी फिंगर जो है दोनों बहुत ही ज़्यादा टच है, बहुत ही ज़्यादा अटैच है, तो इस वजह से मैं थोड़ा अलग अलग नहीं बना सकती थी। फिर मैंने इन दोनों फिंगर के डिज़ाइन ना सेम कर दिए, क्योंकि जो है दोहा में चलते हैं, दोहा में जो है हमें फ्लोरल के साथ ही और लीव्स के साथ ही आगे बढ़ना होता है। तो फिंगर में मैंने एक बंच फ्लोरल का कर दिया था। अच्छा, यहाँ छोटी सा गैप बचा हुआ था, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर एक छोटा सा फ्लोरल किया और एक मैंने लीव्स निकाल दिया। और माशाल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था डिज़ाइन, बहुत ही ज़्यादा। अब मैं आ गई थी अपने फ्लोरल की तरफ। अब मैं जो इसको ऊपर से बोल्ड कर दूंगी, ताकि मेरे नीचे वाला काम फ्लोरल का थोड़ा हाईलाइट हो। और प्लीज़ कैसा लग रहा है आपको मेरा काम, तो मुझे ज़रूर बताना। पसंद आता है तो लाइक कर देना और शेयर कर देना मेरे वीडियो को, चैनल को, ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले। और यहाँ पर मैंने बोल्ड काम करते हुए अब नीचे भी छोटा मोटा फ्लोरल ही लेना है। इससे पहले मैं साइड का काम निपटाऊंगी, नीचे का और बाद में करूँगी। अब फिंगर की साइड में आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो काम बचा हुआ है हमारा बोल्ड होने का, तो जो बोल्ड होना है उसे हमें बोल्ड कर देना है। जो मैंने लाइन जो ब्लैंक से छोड़ रखे हैं ना, मैं उसको बाद में फिल करने के लिए, तो अब मैं उस यहाँ पर आ ही जाऊँगी। माफ़ करना, मुझे अभी जो है अपने चैनल पे बोलना नहीं आता। मतलब मैं बोल नहीं पा रही हूँ कि क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, तो थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ मैं। तो यहाँ मैंने लीव्स को कंप्लीट कर दिया था, और मैं फिर जो ऊपर का फ्लोरल है उसे मैंने पूरा किया। अब जो है मैं इसके ऊपर थोड़ा सा कर्व शेप में जो है अपने फिंगर पॉइंट रखूँगी। और ये पोरवे मुझे इतने पसंद है, बहुत ही ज़्यादा, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं जब आप बना लेते हैं। आप भी ट्राई करके देखना, इंशाल्लाह बहुत ही प्यारा लगेगा। क्योंकि फ्लैट तो हम हमेशा बनाते ही हैं,
और जब हम दोहा डिज़ाइन के साथ या फ्लोरल के साथ ये डिज़ाइन, ये जो पोर्वे होते हैं ना, तो इस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं। अब मैं जो है इससे ज़्यादा काम नहीं लेने वाली अपने डिज़ाइन के अंदर, क्योंकि जो है ना फिर वो बहुत ज़्यादा मेसी सा हो जाएगा। अगर मैंने ज़्यादा डिज़ाइन मिक्स कर दिया ना तो बहुत मेसी सा हो जाएगा, जो कि बहुत बुरा लगने वाला है। अब मैं अपने जो है ना फिंगर को वैसे ही फिल कर लूँगी, और ये बहुत ही खूबसूरत फिंगर लगने वाली है। बस आप सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी